मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सुबह के वक्त आप सभी लोगों को बहुत ही प्रेम के साथ बधाई देता हूं। विशेष रूप से जीसस मीट्स यू टू फैमिलीज, जीपीएच रॉबिन्सन फेसबुक, इन सभी चीज़ों में मिले हुए हजारों परमेश्वर के लोगों को स्मरण करके परमेश्वर की महिमा करता हूं। आपको जिसने बुलाया वो सच्चा है, जिसने आपको चुना है वो कभी नहीं बदलता है। आपके ऊपर उसने एक योजना रखी है और वह योजना जब तक पूरी नहीं हो जाती परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आज के दिन सुबह में हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक के संदेश के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, जरा हम उसे देखते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय और 14वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। दिन को रात से अलग करके। यहां पर देखिए, हर वक्त जब हम बाइबल पढ़ते हैं उस अक्षर के अनुसार, शब्द के अनुसार पढ़ना गलत नहीं है। ठीक उसी तरह आत्मिक उजाले से, आत्मिक चीजों पर प्रकाश डालकर पढ़ना चाहिए। क्यों दिन और रात को अलग करता है? वचन बताते हैं, दिन को रात से अलग करने के लिए, दिन को रात से अलग करने के लिए ही परमेश्वर ने सब चीजें बनाई हैं। तो हमें, जब हमने यीशु मसीह को अपना लिया, उद्धार पाए, उसके बच्चा बन गए, तो हम अंधकार के नहीं हैं बल्कि उजाले के हैं। और कहा जाए तो हम उजाले के पुत्र हैं। देखिए, अंधकार और उजाले का संबंध क्या है? 2 कोरिन्थियों की पत्री 6:14 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों, हमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए अंधकार के साथ। परमेश्वर के लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 में हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मैं उजियाला का पुत्र हूं, उजियाला का पुत्र हूं, ऐसा कहने में कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर बताता है कि हमें उजियाला बनना चाहिए। मेरा जीवन, मेरी सेवकाई, मेरा परिवार उजियाला बने। ठीक उसी तरह जब आप उजियाला होंगे, वही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है जब हम प्रकाश में होंगे तभी परमेश्वर के आशीषों दूसरों तक जाकर पहुंचेगी। तो आज इस सुबह के वक्त इस उजियाले को, ज्योति को देने वाला परमेश्वर की आत्मा है। वह तुम्हारे अंदर जब वास करता है, तुम उजियाले के बच्चे बन जाते हो। अभिषेक में भर भर कर जब तुम प्रार्थना करोगे तो आप प्रकाश में हो जाएंगे। आमीन। उस दिन स्तेफनोस आत्मा से भरा हुआ था, उसका मुंह बहुत ही उजाला हो गया। परमेश्वर की स्तुति हो। मूसा का मुंह जो है प्रकाश में होगा, क्योंकि दिन रात परमेश्वर के साथ बात करता रहा। आज सुबह के वक्त आपको पूछना चाहिए, हे परमेश्वर, मेरा जीवन प्रकाश में हो, मेरा परिवार प्रकाश में हो, मेरे बच्चे प्रकाश में हो। प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करते हैं। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, आज का दिन प्रकाशमय दिन बने, ऐसा बदलने लगे परमेश्वर। प्रार्थना करें, हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर, आज सुबह के वक्त अंधकार और उजियाले में अंतर हो। तूने ऐसा अलग किया है परमेश्वर, वे कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते। हम उजियाले के संतान हैं, हमारे बच्चे उजियाले की संतान हैं। आज पूरा दिन जो है उजियाला बनकर रहें, प्रकाश में बनकर रहें। जो कुछ भी काम हो, धंधा हो, पढ़ाई हो, पारिवारिक कार्य हो, हे परमेश्वर, परिवार के जो भी भिन्न भिन्न काम हो, सभी चीजों में जो है प्रकाश में बनकर रहें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसे आशीषों को आज ही इस सुबह के वक्त अपने बच्चों को तूने दे दिया, इसलिए तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, है पिता, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। वचन आपके हृदय में बो दिया गया है, अब वह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना कटनी देगा। आप सिर्फ फल दें, यह काफी नहीं, दूसरे भी परमेश्वर के अंदर आए। तो मैं अक्सर कहता हूं, इसे जरूर, इस संदेश को जो दूसरों को शेयर करें, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष बनकर रहें। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।